कक्षा 7 गणित अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल के अंतर्गत प्रश्नावली 9.1 का चौथा सवाल कि रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक सारणी बनी हुई है, आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल। इसमें आधार दिया है, ऊंचाई ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और यहाँ पर आधार ज्ञात करना है, ऊंचाई दिया है और क्षेत्रफल दिया है। यहाँ पर आधार दिया है, ऊंचाई ज्ञात करना है और क्षेत्रफल दिया है। तो इसको लिए पहले यहाँ पर हल करेंगे, उसको हल करने के बाद यहाँ पर भरेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं हल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जो समांतर चतुर्भुज होता था उसका आधा कैसे? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। तो इसके आधार पर इसको निकालते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। ये 15, यहाँ पर ये पहले वाले में क्या दिया हुआ है? 1/2 तो पहले लिख लेंगे, गुणा करना है। ठीक है, आधार यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ऊंचाई। और क्षेत्रफल दिया हुआ है 87 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इधर इसको हल करने के लिए इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, यानी ऊंचाई इधर रख लें हम यदि, तो क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा और इसका भाग हो जाएगा, यानी कि 87 में 2 का गुणा, 87 में 2 का गुणा और ये 15 का भाग हो जाएगा। तो अब चूंकि 15 का भाग तो सीधे सीधे नहीं है, काट दीजिए जितना इस कटे। तो 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6 और 2, 3 × 9 = 27, 29 गुणे 2, यानी कि आ गया 29 गुणे 2 और बटे 5। हमें क्या करना है? नीचे 10 बना के रखने में हमको गुणा भाग करने में आसानी रहती है, या भाग भी दे सकते हैं। ऐसे करेंगे तो 29, 2 9 18 1 8 और 2 दूनी 4 और 1 5, 58/5। अगर आप ऊपर नीचे 2 का और गुणा कर दीजिए तो इससे क्या होगा? इससे होगा नीचे दशमलव बनाने में आसानी रहेगी। तो 2 8 16 की 6 और 2 5 10 और 1 11, 116/10, यानी कि आ गया ये 11.6। ये तो यहाँ पर आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना? 2 8 16 6, 2 5 10 11। ठीक है, तो इस तरह ये पहला निकल आया। अब दूसरे वाले को निकालने का क्या तरीका है? बिल्कुल वैसा ही करना है। इतना सूत्र रहेगा और हमको यहाँ से मान भरने हैं। तो यहाँ से हटाते हैं हम इसे। यहाँ से हटाते हैं और इसका मान भरते हैं। अब की बार दिया है 1256, यहाँ सेंटीमीटर में दिया था, यहाँ मिलीमीटर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मिलीमीटर में लिख लीजिए आप। तो 1256, इधर 1/2। आधार अब की बार ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आधार लिख लेंगे और ऊंचाई अब की बार दिया हुआ है तो ऊंचाई का मान रख लेंगे 31.4। ठीक, अब क्या करना है? आधार निकालना है, तो आधार को किनारे रख लीजिए। आधार बराबर कितना हो जाएगा? इसका इसमें गुणा और इसका भाग हो जाएगा, यानी 1256 में 2 का गुणा और 31.4 का भाग हो जाएगा। 31.4 का भाग
अब ये दशमलव हटाइए तो यहाँ पर एक शून्य बढ़ा लीजिए अगली लाइन में। 1256 गुणे 2 गुणे 10 हो जाएगा, क्योंकि इसका दशमलव हटा रहे हैं तो 31.4 की जगह एक हो जाएगा 314। अब काट लीजिए, काटने में कितना हो जाएगा, 2 को पहले हटा दीजिए, 2 से तो 2 एक कम 2 और 11 बना, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, ठीक है। अब 157 और 80, तो इसका भाग दे देते हैं। तो इसको भाग दीजिए, तो ये 157 से चाहे तो पूरा पूरा काट दें, 8 बार जा रहा है तो 157 एक में तो 8 सत्ते 56 की 6, यहाँ पर 8, ठीक है, और 8 पंचे 40, 5 45 हासिल का 4, 8 एकम 8 4 12, यानी कि 8 बार गया पूरा पूरा। तो इधर आ गया 8 गुणे 10, 8 गुणे 10 का मतलब कितना हो गया, ये 10 अट्ठे 80, यानी कि यहाँ पर 80 आ गया। तो आधार हमारा कितना बन गया, 80 सेंटीमीटर। और इसी तरह इसको भी निकाल लेते हैं। अब की बार क्या दिया हुआ है, अब की बार त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 170.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 170.5 और 1/2। अब की बार आधार दिया है तो आधार की जगह 22, ऊंचाई की तो ज्ञात करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई। अब ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊंचाई को इधर रख लीजिए, ऊंचाई बराबर इसका तिर्यक गुणा 170.5 गुणे 2 और इधर 22 का भाग हो जाएगा। शुरू करते हैं, दशमलव हटा दीजिए तो यहाँ 10 आ जाएगा, 170 और ये 5 गुणे 2 और यहाँ 22 और यहाँ पर 10, क्योंकि दशमलव हटा तो 10 बन गया। 2 से काट दीजिए, 2 से 11 बार कट गया और 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11 कितना बना, 6 60 11 55 11 55 पूरा पूरा काट दिख रहा है। तो 11 एकम 11 11 एकम 11, 6 बना तो 60, 11 पचे 55, 5 बचा तो 11 पचे 55, यानी कि 155/10 अर्थात 15.5, यही निकालना था। तो हमारा आंसर आ गया 15.5, चूंकि ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आंसर आ गया। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 4, ऐसे ही बाकी हम लोगों ने ज्ञात किए, ठीक है। अब अगला प्रश्न, कक्षा 7 गणित अध्याय 9 में परिमाप और क्षेत्रफल में प्रश्नावली 9.1 का 5वां सवाल कि पी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ये जो कि चित्र में दर्शाया गया है। क्यू एम यानी यहाँ से यहाँ तक, शीर्ष क्यू से एस आर तक की ऊंचाई है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है एस आर पर, ठीक है। तथा क्यू एन यानी यहाँ से इस भुजा पर ये क्यू एन लंबा है, क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है, मतलब ये दोनों जो है क्यू एम और क्यू एन ये है ऊंचाई बताई गई है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि यदि एस आर 12 सेंटीमीटर, एस आर माने ये भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्यू एम मतलब
ये वाली भुजा ऊपर से नीचे ये जो क्यू से एम पर लंबा है ये है 7.6 सेंटीमीटर, ये 7.6 सेंटीमीटर दी गई है। तो ज्ञात कीजिए, इतना तो दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई है, इधर से इधर और इधर से इधर तक की। नंबर 1, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, तो इसका भीतर का क्षेत्रफल निकालना है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि क्यू एन माने ये जो लंब डाला गया है क्यू से लेके एन तक का पी एस पर, यदि पी एस 8 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां तक की भी दूरी दे रखी है, ये पी एस भी 8 सेंटीमीटर दे दिया है, ये भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को मान निकालना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं, एक जगह हल के लिए यहाँ पर ए पार्ट ले लेते हैं और यहाँ पर बी पार्ट ले लेते हैं, दोनों को एक साथ हल करने की कोशिश करें। तो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल निकालने का तरीका यही है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो ठीक है, लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, ये तो सूत्र होता है। अब आधार क्या है, क्षेत्रफल क्या है, ज्ञात करने के लिए आधार ये कहलाएंगे, इस वक्त हम लेंगे एस आर, तो आधार हो जाएगा एस आर, और ऊंचाई क्या है, पी से क्यू से लेके एम तक का डाली गई लंब, यानी कि क्यू एम, ठीक है ना। अब इन दोनों का मान रख दीजिए, तो ये एस आर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, और क्यू एम दिया हुआ है 7.6, तो ये 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनका आप गुणा कर दीजिए, तो इससे क्षेत्रफल निकल आए। तो 12 छंग 72 की 2, और 12 सत्ते 84, और 84 6 90, और 1 91 912, यानी और दशमलव भी लगाना है, तो ये 0.1 अंक के बाद। अब पैमाना कैसे बनेगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा हो जाने पर ये बन जाता है वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। अतः क्षेत्रफल आता है, जो क्षेत्रफल निकला किसका, पी क्यू आर एस का, वो निकला है 91.2 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका जवाब हुआ। अब आगे कहते हैं बी वाले में कि यदि क्यू एन, यानी कि यहाँ पर क्यू से लेके एन तक की जो दूरी है वो ज्ञात करना है क्यू को, और पी एस यदि दिया है 8 सेंटीमीटर, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तरीका वही रहेगा, सूत्र यही रहेगा, बस उनका मान जो है वहां पर बदल जाएंगे। कैसे करेंगे जरा देखते हैं, फिर से लिखेंगे पी क्यू समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है, आधार इस वक्त यहां पर कहलाएगा पी एस, और ऊंचाई कितनी है, क्यू से लेके एन तक, यानी कि क्यू एन, और इसी को तो ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये क्षेत्रफल कहाँ है, क्षेत्रफल तो यो वही रहेगा जो इसने निकाल रखा है, क्या, 91.2 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना निकाल लिए हैं यहाँ पर 91.2, और पी एस का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और क्यू एन को जो है
वैसा का वैसा लिख लीजिए। अब क्यू एन को इधर ले लीजिए, क्यू एन बराबर तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें भाग हो जाएगा, इसका जो है इसमें भाग चला जाएगा, तो 91.2 में 8 का भाग दे दीजिए। ठीक, भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दशमलव हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा 912, और ये दशमलव हटा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और गुणे 8। ये बात समझ में, ये दशमलव हटते ही 10 आ गया। अब इससे काट दीजिए, तो 8 एकम 8, अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो 8 एकम 8, और ये बचा 8 1 9 3 11, 8 एकम 8 और 8 चौके 32, 114/10, यानी ये कितना आ गया, 114/10। और ये तो हमको पता है, अगर नीचे 10 आ जाता है तो उसका भाग देना क्या है, दशमलव रिप्लेस करना पड़ता है, तो आ गया 11.4, ये मान आ गया क्यू एन का। और ये चूंकि सेंटीमीटर में सारे पैमाने हैं, तो आप यहाँ पर इसका पैमाना अब लिख दीजिए, यानी कि 11.4 सेंटीमीटर, ये इसका मान हो गया। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 5। कक्षा 7 गणित अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल में प्रश्नावली 9.1 का हम 6वां सवाल ले रहे हैं। इसमें एक समांतर चतुर्भुज दर्शाया गया है, ABCD, और D से AB पर लंब DL है, और AD भुजा पर B से लंब BM है। ठीक है, अब इस पर जो है क्वेश्चन दिया है कि DL और BM यानी कि ये और ये समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं क्रमशः ABCD पर AD पर है, ठीक है ना, AB और AD पर लंब है। ठीक है, AB यानी कि ये और AD पर लंब है, वही बात करी। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी भीतर का क्षेत्रफल ऑलरेडी ये दिया हुआ है 1470 यानी 1470 वर्ग सेंटीमीटर है, तो क्या करना है कि AB बराबर 35, अब ये भी भुजा दी गई है, एक भुजा AB 35 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है ये 35 सेंटीमीटर, ये ठीक है। और AD यानी ये भी भुजा दे रखी है 49 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है 49, ये ठीक है, और नीचे कर देते, ये 49 सेंटीमीटर दिया है। तो BM तथा DL की लंबाई ज्ञात करें। BM माने कि ये जो इधर वाला लंब है और इधर वाला लंब, इन दोनों की ऊंचाई या लंबाई ज्ञात करनी, टोटल दूरी ज्ञात करनी। तो शुरू करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 1470, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 1470 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, AB दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, AB बराबर 35 सेंटीमीटर, और AD बराबर 49, AD बराबर 49 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BM और DL की दूरी ज्ञात करनी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, अगर इस भुजा को लेते हैं तो इसमें आधार AB कहलाएगा, तो लंब हो जाएगा DL। तो पहले इस भुजा वाले पे काम कर लेते हैं। तो पुनः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल बराबर कितना है, आधार गुणे ऊंचाई,
ये याद रखिए हमेशा, है ना, आधार गुणे ऊंचाई, ये तो पहला सूत्र होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल दिया है 1470 और आधार कहाँ है, ए बी। ए बी गुणे ऊंचाई कितनी है, DL, और DL ही तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है ना, ये और ये। तो पहले ये ज्ञात कर लेते हैं, फिर ये ज्ञात करते हैं। तो अब DL का मान निकालना है, तो DL का मान क्या हो जाएगा, इसमें इसमें जो है AB का भाग दे दीजिए। तो DL बराबर हो जाएगा 1470 बटे AB की जगह कितना ले लेंगे, एक काम करें ना, AB का मान भी तो रख ले पहले। AB का मान है 35 और गुणे DL, ठीक है ना, AB का मान भी रखना पड़ेगा। तो अब आ जाएगा, अरे ये है 1470, ठीक है, बराबर 35 गुणे DL। अब DL का भाग निकालने के लिए सो DL बराबर हो जाएगा 1470 और बटे ये 35 का भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भाग दे दीजिए। तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 47, तो 5 नई 45 और 2 47, 2 से 5 चौके 20। अब 7 से देखेंगे जा रहा है क्या, 7 त्रिक 21 और 7 छंग 12 सत्ते, हाँ अभी जा रहा है, 7 एकम 7, सॉरी 7 चौके 28, 7 चौके 28 और एक बचा तो 7 दूनी 14 यानी 42, यानी कि DL जो है निकल आया हमारा 42 सेंटीमीटर, ये एक निकल आया हमारा, ठीक है ना। DL का मान निकल आया ये यहाँ से 42 सेंटीमीटर, ठीक। अब BM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पुनः इसी सूत्र पे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल तो उतना ही है, बस आधार बदल गया है। अब की बार आधार क्या हो गया है, AD भुजा हो गई है। तो AD भुजा की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, BM। तो पुनः ये चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल अब की बार कितना है, AD गुणे BM, AD गुणे BM। अब फिर से वही क्षेत्रफल तो है 1470 दिया हुआ है और AD इस वक्त है 49 सेंटीमीटर, ये 49 गुणे BM। तो BM बराबर हो जाएगा 1470 भागे 49 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, अगर नीचे चूंकि इधर कैमरे में आएगा नहीं इसलिए जो है इसको इधर से लिख लेते हैं। तो अब 1470 को आप यहाँ पर भाग दे के देख लीजिए किनारे, ऐसे 1470 में भाग दे देते हैं 49 का, तो यहाँ से काट के फिर हम यहाँ सीधा सीधा मान रख सकते हैं ना। तो देखिए 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, 7 एकम है 7 और 0 और फिर 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 0, ठीक है, 30 बार गया जी, है ना। तो हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो BM कितना निकला है, सो BM बराबर 30 सेंटीमीटर, यही ज्ञात करना था। बात समझ में आ रही। तो ये रहा हमारा 6वां प्रश्न। कक्षा 7 गणित अध्याय 7 परिमाप और क्षेत्रफल, प्रश्नावली 9.1 का 7वां सवाल ले रहे हैं। ये एक चित्र दिया गया है, ठीक है ना,
त्रिभुज का, और इसमें कुछ पैमाने लिखे हुए हैं, उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC ए पर समकोण है। तो ये ABC है, यहाँ पर समकोण बनाया गया। ये जो ऐसा त्रिकोणा आकारी जो है समकोण का होता है। फिर आगे कह रहे हैं कि ए पर समकोण है और AD यानी कि ये इधर वाली भुजा BC पर लंब है। ये भुजा BC है, इसमें जिसमें AD लंब है। अब यहाँ पर मान दिए गए हैं AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर ये 13 है और AC जो है 12 सेंटीमीटर है। तो आगे कह रहे हैं कि इस त्रिभुज यानी ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, और फिर ये भी कह रहे हैं कि AD की लंबाई यानी कि ये ऊंचाई ज्ञात करना है। BC पर डाला गया जो लंब AD है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल जो ये दिया गया है, यहाँ पर समकोण है, पहले इस पर ध्यान दें, इस कोने पर। तो यहाँ पर लगाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये चिन्ह अगर ऐसा बना दें तो इसको हम बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ये तो सूत्र होता है। अब इस पे मान रखें, देखिए क्या क्या क्षेत्रफल तो ज्ञात ही करना है। तो 1/2 आधार आपकी बार क्या लेना है? देखिए यहाँ पर समकोण है तो आधार ये कहलाएगा और लंब ये कहलाएगा, ठीक है। तो आधार यहाँ पर कितना है? AB, तो गुणे आधार AB गुणे AC कितनी है? ऊंचाई ये रही, ये इधर आधार और इधर ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समकोण है। या तो आप इसको आधार लेंगे तो ऊंचाई ऐसा कहलाएगी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इस पर। तो इसका मान रख देती 1/2 गुणे AB का मान कितना है? देखिए AB का मान है 5 और AC का मान है 12, ठीक है। तो ये जाएगा 12 पंचे 60/2 अर्थात 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 अर्थात 30 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितने में आता है? हमेशा वर्ग में आता है, ध्यान रखेंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो पैमाना रहता है वो लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। अब क्षेत्रफल तो ज्ञात आ गया। अब ये कह रहे हैं कि इसकी लंबाई यानी AD की लंबाई अर्थात ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक बार आपकी बार या इस समकोण पर काम किया था, आपकी बार इस समकोण पर काम करना है जो BC भुजा पर AD लंब है। तो यहाँ पर इस पर काम करना है। तो आपकी बार क्या हो जाएगा? पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल आपकी बार क्या हो जाएगा? एक वही सूत्र भी रहेगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। सूत्र में कोई अंतर नहीं होता और इसका पैमाना जो लास्ट में रहता है। तो अभी क्या है देखेंगे, यहाँ पर आधार क्या है? यहाँ पर आपकी बार आधार लेंगे BC और ऊंचाई लेंगे AD को, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है? AD ज्ञात भी करना है, ठीक है ना। तो अब की बार लेंगे 1/2 आधार आपकी बार है BC, तो यहाँ पर लिख लीजिए BC गुणे ऊंचाई कितनी है? AD। ये बात समझ में आ गई? अब 1/2 BC की जगह कितना है? 13 है, तो आप लिख लीजिए ये 13 और AD की जगह कितना है? ज्ञात करना है। सो ये AD ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल अभी आपने पहले निकाल लिया है। यहाँ पर क्षेत्रफल तो अंदर का है, वो तो बदलाव नहीं होगा। तो वो यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप केवल अभी पैमाने में केवल 30 लिखिए। अब क्या करेंगे? AD ज्ञात करना है, तो इसका गुणा कर दीजिए और 13 का भाग दे दीजिए। तो AD बराबर हो जाएगा 2 गुणे 30, ये तो इधर चला गया और ये 13 का इधर भाग हो जाएगा, अर्थात 30 दूनी 60/13
और ये तो AD का मान आ रहा है 30/60 है, ये काहे में आ जाएगा, भाग दे दीजिए जो भी आ जाए, नहीं तो 30/60 ही लिख लीजिए, ये इसका आंसर हो जाता है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 7। गणित कक्षा 7 अध्याय 9 प्रश्नावली 9.1 परिमाप और क्षेत्रफल का 8वां सवाल है। ये एक त्रिभुज दिखाया गया है ABC। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पर एक AB और AC ये बराबर दिखाई गई है और ये तीसरी भुजा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा भी है कि AB बराबर AC बराबर 7.5। तो ये AC और ये AB और ये 7.5 सेंटीमीटर दिया है और तीसरी भुजा जो है ये दिया है 9 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहे हैं कि A से BC तक की ऊंचाई AD, A से BC पर लंब डाला गया है जिसे AD दर्शाया गया है और वो 6 सेंटीमीटर है। आगे कह रहे हैं कि इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और C से AB की ऊंचाई, यानी C से यदि हम लंब डालें किस पर, AB पर, तो CE जो कहलाएगा उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये रहा सवाल। तो चलिए एक एक करके उठाते हैं इसको। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो दिया क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दिया क्या क्या जो यहाँ पर दिया है, AB बराबर AC है और ये दोनों मिलके दोनों मतलब 7.5 सेंटीमीटर की भुजाएं, ठीक है। और जो तीसरी भुजा है वो BC है, वो उसका नाम है BC बराबर है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर AD भी दिया है एक भुजा। तो AD दिया है यहाँ पर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर, कितनी दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या तरीका है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना कहलाएगा इसमें, 20 BC, ये आधार है। और इसका ऊंचाई क्या कहलाएगा, देखिए ये आधार है तो आधार पर जो लंब डला रहेगा ये ऊंचाई होती है। यहाँ पर क्या है, AD है, ठीक है। अब लिख लीजिए इनका मान 1/2, BC का मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और AD का मान दिया हुआ है यहाँ पर जैसे लिखा है 6 सेंटीमीटर, के लिख लीजिए। काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी कि 9 गुणे 3 अर्थात 9 त्रिक 27 और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, यानी कि पैमाना वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल आया। फिर आगे देखने हैं C से AB की ऊंचाई, यानी कि ये C से AB वाले की ऊंचाई अर्थात ये CE, इसको ज्ञात करना है, यानी AB पर डाला गया C से लंब ज्ञात करना है। तो पुनः अब की बार चूंकि ये भुजा ज्ञात करनी है तो आधार हमको अब की बार AB लेना पड़ेगा। तो AB लेना पड़ेगा, तो फिर से आइए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अब की बार किधर लेना है, इसको आधार लेना है। तो 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है, फिर से आधार गुणे ऊंचाई, समझ में आई क्यों। अब की बार ये आधार लिया है क्योंकि हमको CE ज्ञात करना है, तो आधार जिस पर वो लंब डला है वो बनेगा। तो बन गया 1/2, आधार का मतलब होता है AB और ऊंचाई है CE, अर्थात 1/2, AB का मतलब हो गया 7.5 सेंटीमीटर और CE लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। नहीं, CE तो ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल अभी अभी हम लोगों ने निकाला है किसका, त्रिभुज का। क्षेत्रफल तो नहीं बदलेगा ना, क्षेत्रफल तो वही रहता है। तो ये आएगा
27। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 27। अब CE का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो CE बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा, यानी कि 27 में 2 का गुणा करके और 7.5 का भाग दे दीजिए। आगे हल कर देते हैं इसको, तो ये बनेगा 27 गुणे 2 और इधर दशमलव हटा दीजिए तो यहाँ 10 बन जाएगा और ये बन जाएगा 75। ये समझ में 7.5 का है बना, चूंकि 7.5 था, ये दशमलव हटाएंगे तो ये ऊपर 10 आ जाएगा। काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 15 पना 75 और 5 दूनी 10, ठीक है। 3 पचे 15 और 3 नवा 27, अब नहीं कटेगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दूनी 36/5, 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 1 बचा तो 5 दूनी 10, यानी कि 7.2 सेंटीमीटर, ये इसका मान निकला है। तो CE की कितनी इकाई, CE बराबर 7.2 सेंटीमीटर, ये हमारा जवाब निकला है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 8।